नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा आज के इस YouTube सेशन में। जैसा कि मैं पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के लिए फेस योगा की वीडियोस बना रही थी और उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी और वो एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी हैं। आज जो मैं बात करने वाली हूँ, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है और कैसे अच्छे तरीके से हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को करें ताकि हमें अच्छे हेल्थ बेनिफिट मिल जाए। सबसे पहला तो हमें जैसे पहले से ही हम जानते हैं कि उपवास जो है या फास्टिंग जो है वो हम काफ़ी हज़ारों सालों से कर रहे हैं। जब हम केव्स में रहते थे तब, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होती नहीं थी, तो जब मिलता था तब खाते थे। डे में इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या है, आपको क्या करना है कि आपको अपनी ईटिंग विंडो सेट करनी है। ईटिंग विंडो सेट करने का मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करना पड़ेगा जब आप खाना शुरू करोगे और एक टाइम शुरू करना पड़ेगा जब आप खाना बंद करोगे। ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि अगर आप अपने बॉडी अपने आप में एक मशीन है, तो अगर आप एक मशीन से 24/7 तक काम कराते रहेंगे और उसको कोई भी रेस्ट नहीं देंगे तो वो कैसे अपने आप को रिपेयर और रिकवर करेगी। तो हमें अपने बॉडी को भी अब एक सिस्टम की तरह लेना है, जिस सिस्टम को कुछ टाइम के लिए हमें रिपेयर का वक्त देना है। तो वो रिपेयर का वक्त हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू दे सकते हैं। अब जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बोला है कि भाई आपको 16 घंटे 18 घंटे फास्ट करना है और 8 घंटे आप ईटिंग विंडो रखो, तो मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप बिगनर हैं और आप अपने सिस्टम को, अपनी बॉडी को आप अच्छे से और बेहतर तरीके से जानते हैं, तो ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपको 16 घंटे नहीं खाना है, 16 घंटे फास्ट करना है और 8 घंटे ही खाना है। आप अपने बॉडी को सुने, आपकी बॉडी की क्या डिमांड है, आपकी बॉडी क्या चाहती है, और जो बॉडी के सिग्नल्स हैं आप उनको इग्नोर ना करें। तो थंब रूल जो हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है और हमारे अनेक धर्मों में भी ये रूल फॉलो किया जाता है कि क्या है कि सूर्य के छिपने से पहले, मैंने सूर्य के सनसेट से पहले आपको अपना लास्ट मील जो है वो ले लेना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। और सनराइज़ जब होता है तो सनराइज़ के बाद आपको अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा एटलीस्ट 12 आवर्स का जो है एक मिनिमम फास्टिंग विंडो सेट हो जाएगी। और ये जो 12 आवर्स की जो विंडो है, उस विंडो में हमें कोई सॉलिड नहीं लेना है। हम ना चाय लेंगे, ना कॉफ़ी लेंगे, ना सॉलिड लेंगे। सिर्फ हाँ, आपको प्यास लगती है तो आप पानी पी सकते हो उस विंडो में। तो उससे होगा क्या कि आपने जो लास्ट मील लिया था वो आपका 4-5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द टाइम जो 6-7 घंटे या 8 घंटे बॉडी को मिलते हैं उसमें वो अपना बॉडी अपने आप को रिपेयर करेगी और जो भी डैमेज्ड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करके न्यू सेल्स की फॉर्मेशन आपकी बॉडी में होगी। इस पूरी प्रोसेस को अब मॉडर्न साइंस में ऑटोफेजी के नाम से बताया गया है। ऑटो मीन्स अपने आप, फेजी मतलब ईट करना। तो जो भी आपकी बॉडी में अनवांटेड सेल्स हैं उनको ईट करना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब इंटरमिटेंट फास्टिंग जब आप करते हो तो आपको अपनी बॉडी को एक रिदम में सेट करना है। ये नहीं है कि आपने किसी दिन आपने ईटिंग विंडो सुबह के 8 बजे से लेकर आपने शाम के 6 बजे तक रख ली, अगले दिन आपने सुबह के 12 मतलब दोपहर के 12 बजे तक भी नहीं खाया और फिर आप 6 बजे अपनी विंडो एंड कर रहे हो। तो आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम लाइन को अडेप्ट करती है, उसको लर्न करती है। तो एक रिदम आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग विंडो में होनी चाहिए। तो जो आपने पूरे वीक जो टाइम आप सेट कर रहे हो उसी टाइम पे आपको डेली अपना ईटिंग स्टार्ट करना है और उसी टाइम पे, अराउंड उसी टाइम, मैक्सिमम 10-15 मिनट या आधा घंटे का आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको उसी के आसपास हर रोज़ खाना है। तो आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक रिदम होना चाहिए। दूसरा, एक ये मिथ हो जाता है कि अच्छा नेट पे अगर भैया 16 घंटे दे रखा है तो मुझे तो 16 घंटे फास्ट करना ही है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपने सपोज़ अगर आपने डिनर 6 बजे किया है और आपको सुबह के 8 बजे भूख लग रही है, तो उस केस में आप के 14 घंटे हुए।
ठीक है। 6 6 12 और प्लस 2 14 घंटे। तो आप 14 घंटे पे भी अपना फास्ट तोड़ सकते हो। आप 8 बजे अपना नाश्ता कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको ये नहीं करना कि हाँ मेरा एक्स फ्रेंड या मेरा वाइफ फ्रेंड है वो तो 16 घंटे फास्ट रखता है, वो 18 घंटे रखता है, मैं भी उतना ही रखूँगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फास्टिंग करनी है। और आपको जो अगर आप अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए फास्टिंग करेंगे तो आपको उसके अच्छे जो रिजल्ट्स हैं फास्टिंग के मिलेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, आप अपनी फास्टिंग विंडो को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मींस वो 18 घंटे 19 घंटे फास्ट रख लेते हैं। तो या 24 घंटे में से सिर्फ 5 घंटे ही वो ईटिंग विंडो रखते हैं, बाकी टाइम वो फास्ट करते हैं। तो मैं बात ये कहना चाहूँगी कि आपकी ईटिंग जो विंडो है वो बहुत स्मॉल टाइम पीरियड की नहीं होनी चाहिए। जैसे 4 घंटे या 5 घंटे की ईटिंग विंडो नहीं होनी चाहिए। उससे आप माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हो। आपकी बॉडी को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होंगे वो आपकी बॉडी को नहीं मिल पाएंगे। आप मैक्सिमम 5 घंटे में 1 मील ले पाओगे हार्डली। और उस वजह से क्या होगा, आपकी स्किन लूज पड़नी शुरू हो जाएगी, चेहरे का ग्लो चला जाएगा, आपकी बॉडी, आपके फेस पे एजिंग दिखाई देने लग जाएगी, आप अपनी उम्र से 10 साल ज़्यादा बड़े दिखने लग जाओगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप सही तरीके से कर रहे हो तो उसका सही से कैसे पहचान करेंगे? उसकी पहचान ये होगी, अगर आप सही तरीके से फास्टिंग को फॉलो कर रहे हो, सारे नियम फास्टिंग के फॉलो कर रहे हो, तो उससे आपको फ़ायदे क्या क्या होंगे। आपका वेट रिड्यूस होगा, आप एक राइट वेट आपका बॉडी मेंटेन करना शुरू कर देगी, आपकी फेस पे ग्लो आएगा, स्किन ग्लो करेगी आपकी, आप यंगर लुकिंग दिखेंगे, आप अपनी उम्र से 10 साल 12 साल या 15 साल छोटे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, आपके हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, आपके हेयर शाइन करेंगे, और ओवरऑल आपकी बॉडी में जितने भी डिजीज़ हैं धीरे धीरे वो डिजीज़ आपकी बॉडी से जाने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सिम्टम है, ये राइट सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ आप एक राइट ट्रैक पे हैं और आप ढंग से फास्टिंग कर रहे हो और आप अपनी ईटिंग विंडो में अपने बैलेंस डाइट को फोकस करके आप डाइटिंग कर रहे हैं, मींस फास्टिंग कर रहे हैं। यहाँ हम डाइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ईटिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं। और वो पैटर्न जो है वो पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि उसमें हम अब सभी चीज़ें लें, हम उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट, हेल्दी फैट्स हों। तो हमें अपनी बॉडी को डिप्राइव्ड नहीं करना है, हमें अपने ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना है। हम जब भी खाएं चबा चबा के खाएं और खाने को तब तक चबाएं जब तक वो मुंह में लिक्विड ना हो जाए। तो हमें अपने क्या खा रहे हैं इस पे ध्यान देना है और कैसे खा रहे हैं इस बात पे भी ध्यान देना, और कितनी ड्यूरेशन में खा रहे हैं ये भी ध्यान रखनी है। तो कभी भी फास्ट करें तो किसी के साथ कंपटीशन ना करें, आप अपनी बॉडी का ज़रूर सुनें, जैसा आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड कर रही है, बॉडी को इग्नोर ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको लॉन्ग आवर फास्टिंग करने से एसिडिटी हो रही है, तो जब आपको ये सिम्टम फील हो तो आप अपनी बॉडी के बारे में जानें, आपने क्या गलती करी है, ऐसे आपने कौन से फूड आइटम लिए हैं जो आपकी बॉडी को एसिडिक बना रहे हैं। तो उस केस में आप तुरंत उस फास्टिंग को रोक दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो एक वेट लॉस जर्नी का पार्ट है, वो एक वेट लॉस टूल नहीं है। हम इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है एक होलिस्टिक हेल्थ के लिए कर रहे हैं, और वेट लॉस तो उसका एक पॉजिटिव आउटकम होगा। जब आप किसी चीज़ को होलिस्टिकली अडॉप्ट करते हैं, अपने लाइफस्टाइल के अंदर लेके आते हैं, तो उसके जो पॉजिटिव बाई प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं। पॉजिटिव बाई प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया, आपकी बॉडी एक राइट वेट गेन करना शुरू कर देगी, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देगी, और आपकी हेयर हेल्थ, आपकी नेल्स हेल्थ, आपकी स्किन हेल्थ, ये सब इम्प्रूव हो जाएगी। तो और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब हमने फास्टिंग का जो टाइम स्पेन रखा, सपोज हम 12 घंटे नहीं खाना चाह रहे, 14 नहीं खाना चाह रहे, 16 नहीं खा रहे हैं, 16 घंटे नहीं खा रहे हैं, तो वो डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी रिक्वायरमेंट। तो आप उस ड्यूरेशन में कोई भी कैफीन आइटम नहीं लेंगे, जैसे कॉफ़ी नहीं पियेंगे आप, कोई भी कॉफ़ी आइटम आपको उस ड्यूरेशन में नहीं पीना। ईटिंग विंडो के टाइम पे आप नाश्ता या लंच के बाद 1-1.5 घंटे के बाद आप बीच में कभी भी पी सकते हो ईटिंग विंडो के अंदर। लेकिन फास्टिंग विंडो के अंदर, फास्टिंग पीरियड के अंदर, जो 12, 14 या 16 घंटे का जो फास्टिंग पीरियड है, आपको उसमें कॉफ़ी नहीं लेनी, क्योंकि कॉफ़ी क्या करती है, हमारी बॉडी में कोर्टिसोल और एड्रिनल नाम के हार्मोन्स हैं उनको बूस्ट कर देती है, और उस हार्मोन से बूस्ट होने से क्या होता है, हमारी बॉडी एक फेक काइंड ऑफ
एनर्जी से चैनलाइज्ड हो जाती है। जबकि हमारा जो मकसद फास्टिंग करने का था कि हम अपने बॉडी के अंदर जो सेल्स में स्टोर्ड एनर्जी है, हम सेलुलर एनर्जी को लें, हम फेक एनर्जी को ना लें। तो और दूसरा क्या होगा, ये जो एनर्जी, जो फेक एनर्जी आपकी बॉडी में इन कैफीनेटेड ड्रिंक्स के थ्रू जा रही है, ये जो एनर्जी है ये क्या करेगी, आपकी बॉडी को एसिडिक करेगी। जबकि हमारा फास्टिंग का पर्पस था हमारी बॉडी को अल्कलाइन करना है। तो अल्कलाइन जो बॉडी होती है वो सबसे हेल्दी बॉडी होती है। तो हम जब बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो मैंने अपने बैलेंस डाइट प्लान के अंदर भी आप लोगों को बताया है कि आप ग्रीन जूस लें, आप ऐशगोर्ड जूस ले सकते हो, आप सुबह उठते ही चिया सीड और लेमन, एप्पल साइडर विनेगर या लेमन स्क्वीज़ करके ल्यूकवार्म वाटर में आप सुबह सुबह ले लीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी के एसिडिक लेवल को मिनिमाइज़ करेंगे, बॉडी को अल्कलाइन करेंगे, और उससे फिर आपकी जब बॉडी अल्कलाइन होती चली जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा। तो जो भी आप खाएंगे उस खाने से आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिलेगा और मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी और आपकी बॉडी डिजीज़ फ्री बॉडी हो पाएगी। तो अगर आपको ये था इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए, और इस फास्टिंग के ड्यूरेशन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ें कैसे ध्यान रखनी है, ये मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहती थी। और ईटिंग विंडो में आपको कैसी डाइट लेनी है, कब लेनी है और क्यों लेनी है, उस पे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप उन वीडियोस को एक बार देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि एक बैलेंस डाइट की इम्पोर्टेंस क्यों है और हमें क्यों एक राइट फूड आइटम कॉन्शियसली अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए चूज़ करना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। तो उम्मीद है आज का जो मेरा ये वीडियो है आपको अच्छा लगा है, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें और हेल्दी रहें, और हेल्थ को अटेन करने के लिए अपने न्यूट्रिशन और अपने वर्कआउट पे फोकस करते रहें। नमस्कार।